दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित अध्याय 12 सममिति। आज हम सममिति के बारे में पढ़ेंगे बच्चों कि सममिति कहलाता क्या है बच्चों। ठीक है, अध्याय 12 कक्षा 7 की गणित है बच्चों। तो देखेंगे सममिति के बारे में बच्चों आगे। तो सममिति के बारे में समझ लेते हैं बच्चों। देखेंगे आपको कुछ ऐसी आकृतियां दी गई हैं बच्चों। ये देखिए, मतलब कहा जाए एक ऐसी रेखा जो किसी आकृति को समान दो भागों में बांट दे। तो वो जो समान दो भागों में बांट दी गई है आकृति, यदि वे सममित आ जाती हैं, एक जैसे आ जाती हैं, समान दो भागों में बांट दे, तो वे आकृतियां क्या कहलाती हैं बच्चों? सममिति आकृतियां कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहां पास एक वर्ग बना दिया, बच्चों। ऐसे हमने वर्ग बना दिया। अब आप यहां से एक रेखा खींचिए बच्चों। ये देखिए, हमने एक रेखा खींच दिया, यहां पास एक रेखा खींचा। ठीक है बच्चों। तो अब यहां पास क्या है कि इस आकृति को समान दो भागों में बांट दिया गया है। मतलब ये वाली आकृति, लेफ्ट हैंड साइड वाली आकृति और राइट हैंड साइड वाली आकृति, ये दोनों हिस्से आपस में क्या है बच्चों? बराबर है। ठीक है ना। तो ऐसी आकृति को हम क्या बोल देते हैं? सममिति आकृतियां। क्या बोल देंगे बच्चों? सममिति आकृतियां। या कि मान लीजिए बच्चों कि आप किसी पेज में इंक छेड़ दीजिए, इंक डाल दीजिए, स्याही डाल दीजिए बच्चों, और उस पेज को बंद कीजिए। जिस तरह से एक पेज में चित्र बना रहेगा बच्चों, उसी प्रकार से चित्र जो है तो दूसरी छाया चित्र बन जाएगा। मतलब सेम आकृति बन जाएगी बच्चों। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? सममिति आकृतियां। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने यहां पास एक त्रिभुज बनाया, ये देखो बच्चों। तो आप यहां से एक रेखा खींचो। हमने यहां से एक रेखा खींचा, ठीक है ना। एक रेखा खींचा तो ये वाला हिस्सा और ए वाला हिस्सा समान दो भागों में आया। जिस प्रकार से ए हिस्सा और ए हिस्सा आपस में बराबर आया था बच्चों, ठीक है ना, तो इसी प्रकार से ए बी हिस्सा बराबर आया। तो इन आकृतियों को हम क्या बोल देंगे बच्चों? सममिति आकृतियां। क्या बोल देते हैं? सममिति आकृतियां। और इस रेखा को हम बोल देते हैं बच्चों रैखिक सममिति। इस रेखा का नाम क्या हो जाता है? सममित रेखा बोल देते हैं या कि रैखिक सममिति बोल देते हैं बच्चों। इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? रैखिक सममिति या सममिति आकृतियां बच्चों। ठीक है। तो आगे देखेंगे। और तो अब हम चलते हैं बच्चों प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न में। तो पहला नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित छेद की हुई आकृतियों की प्रतिलिपियां बनाकर खींचकर उनमें से प्रत्येक की सममिति रेखाएं ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या करना है बच्चों? जैसे आपको ए नंबर चित्र दिखाई देता होगा, आपको यहां से सममित रेखा खींचना है। ऐसी रेखा खींचो बच्चों कि इसको समान दो भागों में बांट दे। यदि मान लीजिए आप यहां बीच से खींचोगे ना बच्चों, ये समान दो भागों में बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इन आकृतियों का चित्र बना करके और हम आपको सममित रेखा खिंचवाते हैं बच्चों। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आकृतियां बनी हुई हैं किताब में। अब देखिए इनमें हम सममित रेखा खींच रहे हैं। ठीक है। कहता है सममित रेखाएं ज्ञात कीजिए। तो इस चित्र में बच्चों आपको कहां से सममित अच्छा डालना पड़ेगा? आप बीच से ऐसे डालो बच्चों, तो यह इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। देखिए इस तरह से हम यहां से सममित अच्छे खींचे दे रहे हैं बच्चों। ये देखिए इस तरह से जाएगा बच्चों, तो यह इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। इसमें बच्चों कैसे खींचना पड़ेगा? थोड़ा तिरछा करना पड़ेगा बच्चों इसको। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ खींचना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो खींच दीजिए। ये देखिए बच्चों ऐसे सममित अच्छे खींचना पड़ेगा, तब यह इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है। अब इसमें यहां से बीच से खींचना पड़ेगा बच्चों, ऐसे। ठीक है बच्चों, खींच दीजिए। ऐसे। ठीक है।
इस तरह से खींचना पड़ेगा बच्चों। और इस वाले में आपको यहीं बीच से खींचना पड़ेगा बच्चों सममित अक्ष। ये देखिए बच्चों, तो इस तरह से आपको सममित अक्ष खींचना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए बच्चों, डी के बाद ई नंबर में भी 4 वृत्त बने हुए हैं बच्चों। तो इसमें देखिए बच्चों कहाँ कहाँ से सममित अक्ष खींची जा सकती है। तो देखो इसमें हम सबसे पहले शुरू में हम बीच से तो खींच सकते हैं बच्चों ऐसे। ठीक है, देखो बच्चों ऐसे हमने खींच दिया एक सममित अक्ष। एक आप यहां से भी खींच सकते हैं बच्चों सममित अक्ष। ठीक है, ऐसे तो यहां से हम सममित अक्ष खींच सकते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे इस तरह से बच्चों। और यदि हम चाहें तो यहां से भी सममित अक्ष खींच सकते हैं बच्चों। देखो बच्चों यहां से थोड़ा वृत्त डिस्टर्ब हो रहे हैं, बाकी आप खींच सकते हैं यहां से। ठीक है बच्चों, ऐसे। ठीक है, ये वृत्त हमने ऐसा बना दिया है जबकि ऐसा होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, और हम यहां से भी खींच सकते हैं। ऐसे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सममित अक्ष हम खींच सकते हैं ऐसे बच्चों। इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम सममित अक्ष खींच सकते हैं। इसमें देखिए बच्चों, इसमें तो हम केवल एक ही सममित अक्ष खींच पाएंगे ऐसे। और यदि खींचना चाहें तो आप कोने से भी खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे देखिए इस तरह से बच्चों, इस तरह से हम खींच सकते हैं। इस तरह से बच्चों ये सममित अक्ष अपन खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सममित अक्ष हमने खींच दिया बच्चों। इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो ये 3 सममित अक्ष खिंचल गई बच्चों। अब इसमें देखिए, इसमें कितने सममित अक्ष खींच सकते हैं अपन? एक, केवल एक, ऐसे यहां से बच्चों। देखिए, तो ये 2 भागों में इसको बांट देगा। ठीक है बच्चों, इसमें आप चाहे ऐसे, तो इसमें बेटा ये वाली सममित अक्ष नहीं खींची जा सकती थी। ऐसे बांटेंगे, ये वाली सममित अक्ष नहीं खींच सकते। ये वाली सममित अक्ष गलत है बच्चों, ये वाली इसको नहीं खींचिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पास इस चित्र में ऐसा बना हुआ था, इतना भाग ओवर है, इतना भाग ओवर है मान लो। ठीक है, एक काम करते हैं, एफ नंबर हम काट देते हैं बच्चों। ठीक है, एफ नंबर हमने काट दिया। एफ नंबर का चित्र हम आपको अलग से बता देंगे। ठीक है, जी नंबर देखो बच्चों, तो इसको हम ऐसा खींच सकते हैं बच्चों सममित अक्ष। अब देखो एच में ऐसे खींच सकते हैं बच्चों, ऐसे। ठीक है, ये सममित अक्ष। और इसमें बच्चों देखिए, इसको आप ऐसे 2 भागों में बांट सकते हैं यहां से। ठीक है, ऐसे। और इसमें देखो बच्चों, इसको हम ऐसे 2 भागों में बांट सकते हैं इस तरह से, ऐसे। ठीक है, हाँ, इसमें यदि हम डालना चाहें तो ऐसे सममित अक्ष खींच सकते हैं बच्चों। 1 मिनट, आपको दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों, यहां पास हम इस तरह से बच्चों, यहां हम सममित अक्ष खींच सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये देखिए ये खींच दिया बच्चों। अब इसमें देखो, इसमें अपन कैसे सममित अक्ष खींच सकते हैं?
यहाँ 20 से तो खींच नहीं सकते हैं यहाँ से ऐसे, ये देखिए बच्चों, ठीक है। अब यहाँ इसको हम दो भागों में यहाँ से भी बांट सकते हैं और यहाँ से भी बांट सकते हैं बच्चों, यदि बांटना चाहें तो, ठीक है। देखिए वो तो खींचना ही खींचना पड़ेगा, दो भागों में बटेगा ही बटेगा, ठीक है ना। तो दो वृत्त ये सेट हो जाएंगे। और यहाँ से बच्चों देखो, यहाँ से अपन बांटेंगे तो 2 वृत्त यहाँ, 2 वृत्त यहाँ, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है बच्चों। ये देखिए सममित अच्छे हो गए। इसमें देखो बच्चों, इसमें अपन तो केवल एक ही खींच पाएंगे, यहाँ से ऐसे आएगा सममित अच्छे, ऐसे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हमने सममित अक्ष खींच लिया बच्चों। और थोड़ा सा यफ नंबर फिर से आप देख लीजिए। देखो यफ नंबर में आपका डायग्राम ऐसा कुछ बना हुआ है बच्चों, ठीक है। और यहां पास ऐसे लाइन खींची है और एक लाइन ऐसे खींची है बच्चों, ऐसे एक लाइन खींची है, ठीक है। और यहाँ पास एक वृत्त बना हुआ है, यहाँ एक वृत्त बना हुआ है और यहाँ एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है बच्चों। चलो इसको थोड़ा सा भर देते हैं। इसमें बच्चों हम सममित अक्ष केवल एक ही खींच पाएंगे, कहाँ से, ऐसे वो भी, ठीक है। तो आप यहाँ से खींच दीजिए, ऐसे बच्चों, ठीक है। ये सममित अक्ष खिंचर गई बच्चों। तो इस तरह से हमने पहला नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दिया बच्चों, ठीक है। तो आपको पूरे सममित अक्ष जो है तो इस तरह से खींचना है, ठीक है बच्चों। देख लीजिए आगे ध्यान से अच्छे से, बढ़िया। तो इस तरह से आपको पूरे सममित अक्ष खींचना है, ठीक है बच्चों। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा नंबर प्रश्न देखो बच्चों। दूसरे नंबर में कहता है नीचे सममित रेखा दी हुई है, अन्य छेद ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, हमको सममित अक्ष खींचा गया है और कहता है कि वो 2 समान भागों में बटा हुआ है, मतलब उसी प्रकार से है, ठीक है ना। तो अन्य छेद ज्ञात करना है। तो यदि मान लीजिए यहाँ छेद है तो इसका छेद कहाँ रहेगा, यहाँ पास रहेगा। इसमें देखो बच्चों, यहाँ छेद बना हुआ है तो इसका छेद कहाँ रहेगा, यहाँ पास रहेगा बच्चों, रहेगा तभी ना सममित समान आकृति बनेगी बच्चों। इसका छेद यहाँ है तो इसका छेद यहाँ रहेगा बच्चों, इसका छेद यहाँ है तो इसका छेद यहाँ रहेगा, इसका छेद यहाँ है तो इसका छेद यहाँ रहेगा बच्चों, और इसका छेद यहाँ रहेगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर हम आपको चित्र बना करके दिखाते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, दूसरे नंबर प्रश्न में इस प्रकार से हमारी डायग्राम बने हुए हैं और हमको जो है तो कहा गया कि अन्य छेद ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये छेद बना हुआ बच्चों, ये वाला छेद। अब ये वाला हिस्सा सेम कब दिखेगा, जब एक यहाँ छेद होगा तब तो दिखेगा बच्चों। तो यहाँ हमने एक छेद बना दिया। कह रहा है कि अन्य छेद बनाओ बच्चों, तो हमने अन्य छेद भी बना दिया। इस आकृति में बच्चों देखो, ये सममित रेखा खींची गई है, एक छेद यहाँ है तो दूसरा छेद कहाँ होगा बच्चों, यहाँ पास होगा। ये देखिए ये हमने बना दिया, ठीक है बच्चों। इस तरह से एक छेद यहाँ पास है, एक छेद यहाँ पास रहेगा बच्चों, ये हमने बना दिया। अब देखिए ये छेद यहाँ है बच्चों, इसका छेद यहाँ रहेगा, ठीक है बच्चों। अब ये छेद यहाँ है तो ये छेद यहाँ रहेगा, इस तरह से एक छेद यहाँ तो एक छेद यहाँ रहेगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आकृति में आपको भरना है बच्चों। तीसरे नंबर प्रश्न में बच्चों कहता निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा अर्थात सममित रेखा बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। बिंदुकित दर्पण रेखा में प्रत्येक आकृति का परिवर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए और आप बिंदुकित रेखा के अनुदिश एक दर्पण रख सकते हैं, फिर प्रतिबिंब के लिए दर्पण देख सकते हैं। क्या आपको पूरी की गई आकृति का नाम याद है? देखो बच्चों, जब आप दर्पण रखोगे ना इसके पास तो आपको ये उल्टा छाया चित्र दिखेगा, इस साइड नजर आएगा बच्चों। तो देखिए इस प्रकार का छाया चित्र के माध्यम से क्या बनेगा, कौन सी आकृति बनेगी और उसका नाम भी बताना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम इसको बना करके दिखाते हैं बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आपका चित्र बना हुआ है। अब देखिए इस आकृति को हम पूरा करते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम, यदि इसको आप उसमें प्रतिबिंब में देखोगे शीशा में, आईना में, तो बच्चों जो है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पास ऐसे दिखेगा बच्चों। इसको हम पूरा करते हैं, देखो
ऐसे हमने पूरा किया बच्चों। ये देखिए, इसको मिला देते हैं, ये मिला दिए बच्चों। तो हमको कौन सी आकृति मिल जाएगी बच्चों? एक वर्ग की आकृति मिलेगी। ठीक है, एक वर्ग की आकृति मिल जाएगी बच्चों। यह ए नंबर है, तो हमको कौन सी आकृति मिल गई? वर्ग। ठीक है, और इसको हम पूरा करते हैं बच्चों। देखिए, इसको हमने इतना बढ़ा दिया, ठीक है, और इसको मिला देते हैं। देखो, तो यहाँ पास हमको कौन सी आकृति मिली बच्चों? त्रिभुज। ये त्रिभुज की आकृति हो गई बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसकी आकृति यदि तो यहाँ पलटाएंगे, यदि मान लीजिए, तो यहाँ पास कुछ ऐसे आएगा बच्चों। ठीक है, तो हमको एक समचतुर्भुज की आकृति मिल जाएगी बच्चों, समचतुर्भुज की आकृति, समचतुर्भुज की आकृति मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसको हम पूरा करेंगे तो ये हमको एक वृत्त की आकृति दे देगा बच्चों, वृत्त की आकृति, वृत्त की आकृति। अब देखो बच्चों, 1 2 3, अब इसको इतना हिस्सा हम आगे बढ़ाते हैं, आगे हमने बढ़ा दिया। ठीक है, इतना हमने आगे बढ़ा दिया बच्चों, और यहाँ पास कुछ ऐसा, तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। तो हमको कौन सी आकृति मिल जाएगी बच्चों? पंचभुज की आकृति। ये थोड़ा सा हिस्सा ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये हमको कौन सी आकृति मिल जाएगी बच्चों? पंचभुज, पंचभुज की आकृति मिल जाएगी। अब हम इसको पूरा करते हैं बच्चों। देखिए, ऐसा हमने पूरा कर दिया, ये हमने पूरा कर दिया बच्चों। ठीक है, और यहाँ पास कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पास कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चों। इसको मिला देते हैं। ठीक है, हमने ये मिला दिया बच्चों, और इसको मिला दो बच्चों, ऐसे। ठीक है, तो हमको कौन सी आकृति मिल जाएगी बच्चों? अष्टभुज। 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टभुज की आकृति मिल जाएगी बच्चों, अष्टभुज। तो इस तरह से बच्चों आपको आकृति पूरा करना है, और साथ साथ में इनके नाम बताना। तो ए नंबर था, ए बी नंबर, ए सी नंबर, ए डी नंबर, ए ई नंबर, और ए एफ नंबर बच्चों। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न। चौथे नंबर प्रश्न में कहता है बच्चों, निम्नलिखित आकृतियों की एक से अधिक सममित रेखाएं हैं। ऐसी आकृतियों के लिए कहा जाता है कि इनकी अनेक सममित रेखाएं हैं। अब देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए आयत का चित्र बना हुआ था, तो आपने क्या किया? एक सममित रेखा यहाँ डाल दिया, यहाँ एक यहाँ डाल दिया, है ना। अनेक सममित रेखाएं यहाँ देखिए कितनी हैं? 1 2 3 4, 4 सममित रेखा खींची गई है बच्चों। इसी प्रकार से इसमें खींची गई हैं। तो कहता है निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक विविध सममित रेखाओं की पहचान कीजिए। तो देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पास और नीचे चित्र बने हुए हैं बच्चों। आप भी किताब खोल करके बैठिए बच्चों, जिससे आप लोगों को ज्यादा समझ में आ सके। देखिए, अब इनमें कहता है कि सममित रेखा डालो बच्चों, ठीक ना। तो एक से अधिक आता है कि नहीं आता, ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या है। ये जैसे इसमें हो गया, तो एक से अधिक सममित रेखा आ जाएगा बच्चों। ऐसे सभी में डाल करके देखना है अपने को कि अधिक सममित रेखा आता है कि नहीं आता है बच्चों। तो चलो इन चित्रों को हल करते हैं बच्चों। तो चौथे नंबर के डायग्राम बच्चों इस तरह से बनी हुई हैं। अब देखिए, इनमें हम सममित अक्ष खींचते हैं। ठीक है, देखिए इस आकृति में आप पहचानिए थोड़ा सा। इसमें हम बच्चों इस तरह से कर सकते हैं बच्चों। देखो बच्चों, तो अपन इस तरह से सममित अक्ष खींचेंगे। यहाँ पास देखो, एक रेखा अपन यहाँ से डाल सकते हैं बच्चों, तो 2 भागों में बढ़ जाएगा यहाँ पास, ऐसे बच्चों। ठीक है, एक सममित अक्ष हमने यहाँ से डाल दिया। दूसरी सममित अक्ष कैसे डाल सकते हैं बच्चों? यहाँ से ऐसे डाल दीजिए, ये देखिए दूसरी सममित अक्ष ऐसे डाल सकते हैं अपन। इस तरह से बच्चों। ठीक है, तीसरी सममित अक्ष ऐसे खींच सकते हैं बच्चों, तीसरी सममित अक्ष ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमने ये सममित अक्ष खींच दिया। तो इसमें सममित अक्ष कितने खींचे जा सकते हैं बच्चों? 3। तो इस तरह से हम इसको बांट सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें सममित अक्ष कैसे खींच सकते हैं? एक हम यहाँ से खींच सकते हैं ऐसे बच्चों। इस तरह से आप एक सममित अक्ष डाल सकते हैं। तो डाल दीजिए बच्चों, यहाँ से एक सममित रेखा खींच दीजिए इस तरह से। ठीक है, दूसरी सममित अक्ष कैसे खींचेंगे? दूसरी सममित अक्ष हम ऐसे खींचेंगे,
ये देखिए सम्मित अक्ष खींच दिए बच्चों। सी नंबर जो है डायग्राम हम यहाँ पास बना दिए बच्चों, मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पास देख लीजिए सी नंबर ये है। इसमें सम्मित अक्ष हम कैसे खींच सकते हैं बच्चों, एक आप यहाँ बीच से डाल सकते हैं ऐसे, ये देखिए ऐसे हमने डाल दिया, और एक यहाँ से ऐसे डाल दीजिए बच्चों, ऐसे आ जाएगा। या कि फिर हम यहाँ से भी खींच सकते हैं बच्चों ऐसे, देखिए इस तरह से बच्चों। ठीक है, ये हमने सम्मित अक्ष खींच दिया बच्चों। अब डी नंबर देखो बच्चों आप, तो डी नंबर में हम सम्मित अक्ष कैसे खींच सकते हैं, देखिए बच्चों। एक तो हम यहां से डाल सकते हैं बच्चों ऐसे, दो भागों में बट जाएगा। ठीक है, ऐसे, या कि फिर हम ऐसे डाल सकते हैं सम्मित अक्ष बच्चों, देखिए ऐसे, इस तरह से हम सम्मित अक्ष खींच सकते हैं। ये देखिए बच्चों, ठीक है, ये सम्मित अक्ष खिंच गया। अब इसमें देखिए बच्चों, इस आकृति में हम सम्मित अक्ष जो है तो एक यहाँ से भी डाल सकते हैं बच्चों। इसका थोड़ा सा चित्र तिरछा बन गया बच्चों। ठीक है, ये कुछ ऐसा आता तो सही रहता, यहाँ पास हल्का सा मिस्टेक हो गया है बच्चों। ठीक है, तो मैनेज करना पड़ेगा बच्चों आपको। तो एक सम्मित अक्ष हम यहाँ से ऐसे डाल दिए बच्चों, मतलब ये वाला हिस्सा यहाँ आता बच्चों। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा बोल रहे हैं, तो मैनेज करना पड़ेगा। और एक सम्मित अक्ष हम ऐसा डाल सकते हैं यहाँ से, ये देखिए ऐसे। ठीक है बच्चों, और एक सम्मित अक्ष हम ऐसा भी डाल सकते हैं यहाँ से, इस तरह से बच्चों। ठीक है, और एक सम्मित अक्ष हम यहाँ से भी डाल सकते हैं बच्चों, देखिए ये देखिए बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से सम्मित अक्ष खींचे जा सकते हैं। इसमें बच्चों सम्मित अक्ष केवल एक ही खींची जा सकती है, ऐसे यहाँ से, ये देखिए बच्चों खींच दिए सम्मित अक्ष। अब इसमें देखो बच्चों, इसमें हाँ सम्मित अक्ष कितने खींचे जा सकते हैं। ठीक है, दिमाग लगाइए बच्चों आप लोग, देखिए एक यहाँ से खींच सकते हैं ऐसे, एक सम्मित अक्ष यहाँ से भी खींच सकते हैं बच्चों, ऐसे खींच सकते हैं। और एक सम्मित अक्ष, और एक सम्मित अक्ष बच्चों हम यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं बच्चों। और दूसरी सम्मित अक्ष हम ऐसे खींच सकते हैं बच्चों, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम सम्मित अक्ष खींच सकते हैं। और यच नंबर का थोड़ा सा चित्र बच्चों पूर्णतः सही नहीं बना है, हो गया, बनाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो गया है बच्चों, कोई बात नहीं, बस आपको एडजस्टमेंट करते हुए काम करना है। ये देखो बच्चों, एक सम्मित अक्ष यहाँ से खींच सकते हैं, दूसरी सम्मित अक्ष हम यहाँ से खींच सकते हैं बच्चों, ये देखिए। तीसरी सम्मित अक्ष यहाँ से कुछ ऐसे खींचा जा सकता है बच्चों, यहाँ से ऐसे खींचा जा सकता है बच्चों। ठीक है, और अगली सम्मित अक्ष कुछ यहाँ से बच्चों ऐसे आएगा सम्मित अक्ष। ठीक है बच्चों, और एक सम्मित अक्ष हम यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं बच्चों, ऐसे। और दूसरी सम्मित अक्ष हम खींच सकते हैं, एक मिनट बच्चों, इसकी सम्मित अक्ष अभी रह गई, अच्छा ये वाली खिंचर गई। देखिए यहाँ पास कितनी सम्मित अक्ष खिंचर गई, 1 2 3 4 5 है, 5 सम्मित अक्ष खिंच रही हैं बच्चों। ठीक है, 5 सम्मित अक्ष हमने खींच दिया है, जबकि आनी चाहिए कितनी, 3 दूनी 6, 6 सम्मित अक्ष आनी चाहिए। इसका खींच दिए, इसका खींच दिए, इसका खींच दिए। ठीक है बच्चों, और एक एक खिंचर गई, एक एक खिंचर गई।
अभी रह गई ए वाली बच्चों, तो ये वाली खिंचड़ के जाएगी। हाँ तो बच्चों देखिए, इस बार हमने प्रकार की सहायता से चित्र बना दिया है। आप भी प्रकार की सहायता से बनाना है बच्चों आपको चित्र, जिससे बन सके। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें हम अब सममित अक्ष खींचते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, यहाँ पास इस तरह से हम एक सममित अक्ष खींचते हैं। अभी ये एक सममित अक्ष यहाँ से खिंचा जाएगा बच्चों। ठीक है, एक सममित अक्ष हमने यहाँ से खींच दिया। दूसरा सममित अक्ष बच्चों हम यहाँ से खींच देंगे ऐसे बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, ऐसे हमने सममित अक्ष खींच दिया। तीसरा सममित अक्ष आप यहाँ से खींच दीजिए। यहाँ से खींच दीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, ऐसे इस तरह से हमने अभी 3 सममित अक्ष खींच दिए। ठीक है, अब चौथा सममित अक्ष यहाँ से भी खींच सकते हैं बच्चों, ऐसे। इस तरह से बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद एक सममित अक्ष यहाँ से खींच सकते हैं बच्चों, ऐसे। अगला सममित अक्ष बच्चों ऐसे बच्चों, यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से हमने 6 सममित अक्ष खींच दिया बच्चों। तो इस तरह से आपको सममित अक्ष खींचना है बच्चों। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए बच्चों। एक आपका ये गलत है। ठीक है, तो एच नंबर ए है आपका, जी नंबर आपका ये रहा बच्चों, और एफ नंबर, ई नंबर डी नंबर, बी नंबर, ए नंबर। ठीक है, और सी नंबर ए रहा बच्चों आपका। ठीक है बच्चों, तो आप 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 5वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों कि यहाँ दी हुई आकृति की प्रतिलिपि बनाइए, किसी एक विकर्ण की सममित रेखा लीजिए और कुछ और वर्गों को इस तरह छायांकित कीजिए कि यह आकृति इस विकर्ण के अनुदिश सममित हो जाए। क्या ऐसा करने से एक से अधिक विधियां हैं? क्या यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सममित होगी? देखो बच्चों, फिर से समझो। देखो, इस तरह से चित्र बना हुआ है, यहाँ भरा हुआ है, यहाँ भरा हुआ है, यहाँ भरा हुआ है, यहाँ भरा हुआ है। अब कह रहा है कि किसी एक विकर्ण की सममित रेखा लीजिए और कुछ और वर्गों को इस तरह छायांकित कीजिए। हमको विकर्ण खींचना है बच्चों, और इसमें क्या कहता है कि फिर मतलब आपको एक विकर्ण खींचना पड़ेगा। हमने विकर्ण खींचा विकर्णों की सहायता से कि उसमें छाया चित्र बन जाए, तो दूसरा डिब्बा भी भरना पड़ेगा बच्चों। कहता क्या ऐसा करने की एक से अधिक भी विधियां हैं? ठीक है, तो बिल्कुल हम विकर्ण के अलावा भी डाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्या यह आकृति दोनों विकर्ण के अनुदिश सममित होगी? तो चलो बच्चों करते हैं इसको। तो देखो बच्चों, 5वां नंबर में इस प्रकार से आपका एक चित्र ऐसा दिया गया है। ठीक है, अब हमको बोला गया है विकर्णों की सहायता से, तो चलिए हम एक काम करते हैं, इन पर विकर्ण बनाते हैं बच्चों। ये देखिए, हमने विकर्ण खींच दिया। यहाँ पर क्या खींच दिए बच्चों? विकर्ण। तो यहाँ विकर्ण हम सममित अक्ष खींच रहे हैं इस तरह से। यहाँ पास आपको एक और विकर्ण खींच देना है बच्चों। देखिए, ये हमने विकर्ण खींच दिया इस तरह से। ठीक है, ये हमने विकर्ण खींच दिया बच्चों। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पर कि हमको बोला गया है कि आपको दूसरा डिब्बा भी भरने के लिए, यदि मान लीजिए आप इस विकर्ण की सहायता लीजिए बच्चों, तो जब इसको आप मोड़ेंगे तो ये इसका चित्र इसमें चिपकेगा, तो ये इसमें भरा जाएगा बच्चों। ठीक, इसमें चिपकेगा, और ए वाला डायग्राम इसमें चिपकेगा बच्चों। ठीक है, इसके अनुदिश ये हो जाएगा, और ए वाला डिब्बा आपका, ए वाला तो यहाँ चिपकेगा। ठीक है बच्चों, ए वाला यहाँ चिपक जाएगा और ए वाला डिब्बा
यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों इस तरह से। अब इसमें आप चाहे इसकी सहायता ले लीजिए विकर्ण की, चाहे इसकी सहायता ले लीजिए, इस तरह से भरा जाएगा बच्चों। अब यदि मान लीजिए इसमें हम किससे क्या पूछा हुआ है, कह रहा था कि वर्गों को छायांकित करने से, यहाँ पास बोला है कि मतलब आपको तो सममित अक्ष के अनुदिश आपको भरना है, तो हमने भर दिया, ठीक है। कहता है इस तरह से छायांकित कीजिए और एक आकृति के विकर्ण के अनुदिश सममित हो जाए, ऐसा करने की एक से अधिक विधियां हैं। तो बिल्कुल बच्चों एक से अधिक भी विधियां हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हाँ एक से अधिक विधियां। तो आगे आप करके देख लो बच्चों। तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पास, देखो हम यदि विकर्ण नहीं खींचना चाहते, हम ऐसे खींचना चाहते, इसके अनुदिश भी कर सकते हैं बच्चों, इसके अनुदिश भी। देखो हमने विकर्ण नहीं खींचा है, हमने बीच से खींचा है बच्चों इस बार। तो एक से अधिक भी विधियां हैं यहाँ पास, ऐसा कहना चाहते हैं। तो देखो जब ये इसमें चिपकेगा तो ये वाला डिब्बा भरा जाएगा बच्चों, और ये वाला डिब्बा, ये वाला भी डिब्बा और ये डिब्बा, ठीक। ये आपस में क्या हो जाएगी बच्चों, भरा जाएगी, ठीक है ना। यदि आप दोनों इस अक्ष को लोगे तो ए भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, और ये दोनों आपस में हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिख दीजिए हाँ ऐसा करने की एक से अधिक विधियां हैं, अधिक विधियां हैं, ठीक है बच्चों। हाँ ऐसा भी लिख दो, हाँ यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सममित होगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका ये 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।